कहानी की शुरुआत में मियाँ ने बच्चे का गंदा डायपर बिना सोचे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही उसके लिए वरदान बन जाएगा। डायपर का वेस्ट पानी में फैलने लगा और उसकी गंध ने कुछ भूखी मछलियों को खींच लिया। मियाँ ने यह नजारा देख लिया। कई दिनों से भूखी वो फौरन वहाँ पहुंची और मछलियों को प्यार से बुलाने लगी। उसने डिब्बे पर हाथ मारकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर मछलियाँ इतनी आसानी से जाल में कहाँ फंसती। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों न कोई हथियार बना लिया जाए। उसने एक लंबी रस्सी के एक सिरे पर एक नुकीला स्क्रू ड्राइवर बांध दिया। बस एक देसी भाला तैयार हो गया। अगर यह काम कर गया तो खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती। दर्द की परवाह किए बिना वह खड़ी हुई और टूटे शीशे को आईने की तरह पकड़कर बार बार बड़बड़ाने लगी, प्लीज प्लीज देख लो मुझे। उसे उम्मीद थी कि जहाज में बैठा कोई उसे देख लेगा, पर यह सोच बचकानी थी। आखिर में हाथ कुछ नहीं आया, बस टांग पर एक और घाव मिल गया। मजबूरन वह वापस कार्गो में गई। टीवी को खोलकर उसमें से एक टेढ़ी सुई और कुछ तांबे का तार निकाला, शराब से घाव को साफ किया और नर्क जैसा दर्द सहते हुए खुद ही अपनी टांग सिल ली। अगली सुबह हल्की रोशनी में मियाँ एक देसी जाल लेकर बाहर निकली। उसने जाल पानी में डाला, जिसके ऊपर 2 लकड़ी के तख्ते बंधे थे। कंटेनर के किनारे लेटकर उसने बच्चे का डायपर सावधानी से ठीक जाल के ऊपर फेंका। दोनों हाथों से तख्तों को मजबूती से पकड़े। वह जानती थी मछलियाँ जरूर आएंगी, अब बस इंतजार करना था। जल्द ही बच्चे का मल पानी में फैला और मछलियाँ खुशबू के पीछे तैरती चली आईं। आखिरकार एक बड़ी मछली जाल के अंदर आ गई। मियाँ ने फौरन जाल ऊपर खींचा। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे खाना मिल गया। आज हम आपको जो स्पेनिश सर्वाइवल फिल्म दिखाने जा रहे हैं, उसमें एक औरत हालात से इतनी टूट चुकी थी कि खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे की एक लात ने उसे होश में ला दिया। उसने समंदर के बीच अकेले बच्चे को जन्म दिया और अपनी नवजात बेटी के लिए वो हर मुसीबत से लड़ी। कहानी के आखिर में कई हैरान कर देने वाले मोड़ भी आते हैं। पूरी फिल्म एक पल के लिए भी बोरिंग नहीं होती, देखने लायक है। कहानी एक ऐसे काल्पनिक देश की है जहाँ संसाधनों की भारी कमी की वजह से स्पेन और आसपास के इलाकों ने एक बेहद क्रूर योजना लागू कर दी। पहले हुक्मरानों ने बूढ़ों को खत्म करने का आदेश दिया। 7 महीने बाद निशाना बना बच्चों और गर्भवती औरतों को और सेना को हुक्म मिला कि उन्हें जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाए। बचने के लिए आम लोगों को अपनी सारी जमा पूंजी लुटानी पड़ी और जान जोखिम में डालकर दूसरे इलाकों में चोरी छिपे भागना पड़ा। एक दलाल की मदद से रात के अंधेरे में वे एक कंटेनर में घुस गए, जिसमें पहले से कई गर्भवती औरतें और बच्चे छिपे बैठे थे। उनमें से एक औरत ने तार की मदद से दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया, जिससे बंद डिब्बे में थोड़ी हवा आने लगी। उस छेद से उन्होंने बाहर की भयानक दुनिया देखी। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, पर हथियारबंद पुलिस बेरहमी से उन्हें कुचल रही थी। बच्चों और गर्भवती औरतों को वहीं पकड़कर पिंजरों में बंद कर दिया गया। यह सब देखकर किसी को भी अपने देश से भागने का अफसोस नहीं हुआ। निकोल ने मियाँ को एक चॉकलेट दी, तभी उन्हें फिर एक कंटेनर में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद अचानक कंटेनर का दरवाजा खुला और ढेर सारे शरणार्थी अंदर घुस आए। मियाँ धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़ी। असल में दलाल एक और टुकड़ी को लेकर आया था और सबको जल्दी अंदर घुसने के लिए कह रहा था। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। एक गंजा आदमी हालात का जायजा लेने के लिए गोली चलाता है और बताता है कि एक और ट्रक जल्द निकलने वाला है, इसलिए भीड़ न लगाएं। लेकिन भीड़ को बांटते समय निकोल बाहर की तरफ धकेल दी गई और जब वो अंदर घुसने की कोशिश करती है तो पहरेदार उसे बाहर फेंक देता है। इस तरह मियाँ का इकलौता सहारा भी छिन गया। मियाँ ने फौरन छेद से झांककर निकोल को देखने की कोशिश की। वो नंबर 107 वाले हरे कंटेनर में चली गई थी। इसके बाद दोनों ने फोन पर बात की। निकोल ने वादा किया कि मौका मिलते ही वो नीचे आकर मियाँ से मिलेगी और उसे किसी पर भी भरोसा न करने की चेतावनी दी। लेकिन किस्मत ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। ट्रक चेक पॉइंट पर रोक ली गई। गंजा आदमी आधे रास्ते तक कागजात दिखाकर बात संभालने की कोशिश करता है, फिर भी बारीकी से जांच होने से बच नहीं पाते। कंटेनर का दरवाजा खोला जाता है। अंदर रखा सामान साफ नजर आ रहा होता है। एक अफसर अंदर घुसता है और सीटी बजाते हुए बड़े इत्मीनान से ट्रक की जांच करता है। वो धीरे धीरे कंटेनर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता है, जहाँ शरणार्थी दीवार से सटे सांस रोके खड़े होते हैं। तभी अफसर अपने आदमियों को कंटेनर के अंदर खड़े होने का हुक्म देकर खुद बाहर की तरफ चलता है, कदम गिनते हुए। जब वो एक जगह रुकता है तो अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश देता है। 2 गोलियां चलती हैं, पर गोली के निशान उस जगह से काफी दूर लगते हैं जहां वो पहले खड़ा था। साफ जाहिर है कि अंदर कोई छुपी। समझा बुझाकर खुद बाहर आने के लिए मनाता है। अफसर शरणार्थियों को भरोसा दिलाता है कि उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना दिया जाएगा, वरना सिर्फ मौत ही रास्ता बचेगा। मियाँ को अपने पति की बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए मौका देखकर वो एक लकड़ी के डिब्बे के पीछे छुप गई। लेकिन जब एक लड़की ने अपनी छुपने की जगह खोली तो उस बेरहम अफसर ने बिना दया दिखाए उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि सारे शरणार्थियों को खत्म कर दिया जाए। जब अफसर अंदर का खौफनाक नजारा देखने ही वाला था, तभी उसे एक जिंदा बचा बच्चा दिख गया। अगले ही पल गोली चली। वो मासूम भी नहीं बच पाया। किस्मत से मियाँ डिब्बे के ऊपर छुपी होने की वजह से बच गई। अफसर ने जगह साफ करने और शरणार्थियों का सामान लूटने का आदेश दिया। जब तक कंटेनर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, मियाँ सांस तक नहीं ले पाई। अपने अंदर का दर्द दबाकर उसने फौरन निकोल को खबर
भेजी और अपने पति को संभल कर रहने की हिदायत दी। कुछ समय बाद जैसा तय था, मिया का कंटेनर एक मालवाहक जहाज पर लाद दिया गया। जहाज द्वीप से निकल चुका था, फिर भी पति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पेट में पल रहा बच्चा भी जैसे डर गया था। वो काफी देर से हिला डुला नहीं था। आराम करते वक्त मिया को अचानक डिब्बे के कोने में एक छुपा हुआ बैग मिला। उसमें एक इलेक्ट्रिक आरी, पानी की बोतल, एक मोबाइल फोन और एक ग्लो स्टिक थी। शुरुआत में मिया ने इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसे लगा शायद जहाज समय पर पहुंच ही जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात का समंदर बेहद खतरनाक हो गया। लहरों ने बेरहमी से जहाज को अंधेरे में उलट दिया। जब मिया को होश आया तो उसका आधा शरीर ठंडे पानी में डूबा हुआ था। बाहर देखा तो सिर्फ अनंत समंदर नजर आया। कंटेनर के अंदर लकड़ी के डिब्बे तैर रहे थे और गोलियों से बने छेदों से लगातार पानी अंदर आ रहा था। मिया को फौरन समझ आ गया कि उसे कुछ करना होगा। सबसे पहले उसने निकोल से संपर्क करने की कोशिश की, पर फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, काम नहीं कर रही थी। इस अफरा तफरी में उसने आसपास का सामान इकट्ठा किया। उसे पीली टेप का एक रोल मिला, जिससे उसने कुछ देर के लिए छेद बंद कर दिए और पानी आने की रफ्तार कम कर दी। कोने में उसे एक लकड़ी का बक्सा भी मिला। एक डिब्बे में खाना रखने के डिब्बे भरे थे, दूसरे में स्वेटशर्ट। उसने अपने भीगे कपड़े उतारकर सूखी स्वेटशर्ट पहन ली। एक डिब्बे में 40 इंच का टीवी था, दूसरे में नए हेडफोन्स, पर खाने का नामो निशान नहीं था। बस एक डिब्बा ऊपर लटका हुआ था, जिसे फिलहाल खोलना मुमकिन नहीं था। तभी बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। मिया फौरन छेद के पास गई और हैरान रह गई। वो नंबर 107 वाला हरा कंटेनर था, जिसमें निकोल थी, पर कुछ ही देर में वो कंटेनर समंदर में डूब गया। घबराई हुई मिया ने अपना नोकिया फोन निकाला, अपना सिम कार्ड डाला और पति को फोन लगाया। पूरे दिन रात कोशिश करने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। हार मानकर उसने चाकू अपनी कलाई पर रख लिया, पर तभी उसकी नजर अपनी बेटी की तस्वीर पर पड़ी। अपराध बोध और मोह से भर उठी वो। अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसने ठान लिया कि हर हाल में लड़ेगी। थकी हुई मिया कंटेनर की सबसे ऊंची जगह पर सिमट कर सो गई। जल्दी ही पानी ने उसे जगा दिया। डर के मारे वो एक तरफ छुप गई। तभी लटका हुआ डिब्बा अचानक गिर पड़ा और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कुछ ही सेकंड में सांस लेने की हवा तक खत्म हो गई। फिर एक डरावना सपना और मिया की नींद टूट गई। दिल अब भी धड़क रहा था, पर इस हादसे ने उसे एक बात सिखा दी, चुपचाप बैठे रहना अब मुमकिन नहीं। इस बंद जगह में जिंदा रहना है तो हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। सबसे पहले उसने वो लटका डिब्बा नीचे उतारने की ठानी। रस्सी काटी, डिब्बा नीचे आ गिरा। मिया खुशी से चिल्ला उठी, पर जब उसने डिब्बा खोला तो फिर वही खाने के खाली डिब्बे। तभी उसकी नजर डिब्बों के ढक्कन की रबर सील पर पड़ी। उसने चाकू से इन सील्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और दोनों छेदों को उनसे बंद कर दिया। टीवी वाले डिब्बे से उसे एक पाइप मिला। उसने पाइप को छेद से बाहर निकाला और डिब्बों की मदद से पानी उसमें डालकर बाहर निकालना शुरू किया। रफ्तार धीमी थी, पर कुछ न होने से बेहतर था। मिया ने पीली टेप दीवार पर चिपकाकर समय गिनना शुरू किया, साथ ही सबसे ऊंचे पानी के स्तर का निशान भी लगाया। उसने मदद के लिए फोन लगाने की कोशिश की, पर नेटवर्क ही नहीं था। वैसे भी नियम के मुताबिक गर्भवती औरतों के लिए सिर्फ मौत ही तय थी। बचना है तो खुद ही बचना होगा। उसने बैग का सामान फिर से जांचा। खाना लगभग खत्म हो चुका था। एक थर्मस और एक लाइटर मिला, पर समझ नहीं आया इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तभी अचानक नोकिया फोन बज उठा। निकोल का फोन था। पता चला कि निकोल को रास्ते में ड्राइवर ने छोड़ दिया था और इसी वजह से वो बच गई थी। निकोल ने मिया को हिम्मत बंधाई, कहा धैर्य रखो, वो हर मुमकिन कोशिश करके उसे बचाएगी। बात पूरी होने से पहले ही फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसी रात बाहर तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई और ठीक इसी बुरे वक्त पर मिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में अचानक तेज दर्द उठा। साफ था बच्चा अब आने वाला था। मूसलाधार बारिश के बीच उस औरत ने आखिरकार बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान उसने कितना दर्द सहा ये सिर्फ वही जानती थी। बच्चा स्वस्थ था, पर अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। बिना खाने के उसके शरीर में बच्चे के लिए पर्याप्त दूध नहीं बन पा रहा था। उसे किसी भी हाल में इस कंटेनर से बाहर निकलकर मदद ढूंढनी थी। यहीं पर वो इलेक्ट्रिक ड्रिल काम आने वाला था, पर बच्चे के रोने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। उसने गाना गाकर बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, पर बच्चा रोता ही रहा। असल में बच्चा भूख की वजह से रो रहा था, पर औरत के पास दूध ही नहीं था। यहीं पर वो इलेक्ट्रिक ड्रिल काम आने वाला था, पर बच्चे के रोने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। उसने गाना गाकर बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, पर बच्चा रोता ही रहा। असल में बच्चा भूख की वजह से रो रहा था, पर औरत के पास दूध ही नहीं था। अब सबसे जरूरी था कंटेनर को जल्द से जल्द काटना, पर आधे रास्ते में ही ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। बाहर निकलने का इकलौता सहारा भी छिन गया। सिर्फ हाथों से लोहे की दीवार तोड़ना नामुमकिन था। सबसे बुरी बात, बचे हुए 2 पानी की बोतलें भी लगभग खत्म होने वाली थीं। इतनी तकलीफों ने उसे गुस्से से भर दिया और वो गुस्से में इधर उधर सामान पटकने लगी। तभी अचानक हाथ में एक आरी जैसा चाकू आ गया। उसकी आरी जैसी धार देखकर उसके अंदर उम्मीद जाग उठी, पर यह चीज इलेक्ट्रिक ड्रिल जितनी कारगर नहीं थी। काफी देर तक रगड़ने के बावजूद लोहे की दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा हाथों पर कई घाव बन गए। लंबे समय से पानी न पीने की वजह से उसका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। रात होते होते वो लगभग बेहोशी की हालत में बचे हुए प्लेसेंटा की तरफ बढ़ी, थोड़ी ताकत पाने की उम्मीद में। पर कुछ ही कौर खाए थे कि बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। डर के मारे वो छेद के पास गई देखने,
और तभी एक विशाल पूंछ तेजी से लहरा गई। एक व्हेल थी। उस जोरदार आवाज से सोता हुआ बच्चा भी जाग गया। औरत ने बच्चे को गोद में लेकर एक हाथ से डंडे से कंटेनर पीटना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाकर व्हेल को भगाने की कोशिश की। जैसे व्हेल ने बात समझ ली हो, वो चली गई। दिलचस्प बात यह थी कि यही व्हेल आगे चलकर माँ बेटी की जान बचाने वाली थी। उसने पहले जो छेद बंद किए थे वो अब भी पूरी तरह पानी नहीं रोक पा रहे थे। समय के साथ कंटेनर में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना जरूरी था, पर ठीक इसी वक्त तारी टूट गई। फोन की स्क्रीन खराब होने की वजह से वो अनलॉक ही नहीं हो रहा था। बाहरी दुनिया से संपर्क करना नामुमकिन था। ऊपर से पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। लंबे समय से प्यासी रहने की वजह से उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। असलियत और भ्रम में फर्क करना मुश्किल हो गया था। कंटेनर में भरे समुद्री पानी को देखकर उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। बिना सोचे समझे उसने आधी बोतल पानी भर लिया। अगर यह पी लेती तो नतीजा बहुत बुरा होता। शुक्र है आखिरी पल में उसकी समझदारी जीत गई और उसने वो पानी पीने की बजाय अपने सिर पर उड़ेल लिया। पर जब उसने लोहे की दीवार से रिसती हुई पानी की बूंदें देखी तो पागलों की तरह उन्हें चाटने लगी। इस तरह प्यास नहीं बुझ रही थी, इसलिए उसने बूंद बूंद इकट्ठा करके बोतल में भरना शुरू किया। पर उस पानी से जंग की बदबू आ रही थी। पीना मुश्किल हो रहा था। जल्दी ही उसे उल्टी होने लगी। जब औरत बेहोशी की हालत में जा रही थी तभी उसे चेहरे पर पानी की बूंदें गिरती महसूस हुई। धुंधली आंखों से उसने देखा बारिश का पानी उसी छेद से टपक रहा था जो पहले ड्रिल से बनाया गया था। यह देखकर वो फौरन उठ खड़ी हुई और जी भरकर पानी पिया। पेट भरने के बाद उसने खाने के बेकार डिब्बे उठाए और सारा पानी उनमें इकट्ठा करना शुरू किया। यही उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। यहाँ तक कि जमीन पर पड़ा एक छोटा सा कैन भी उसने उठा लिया। पर जैसे ही वो कैन खोलने वाली थी अचानक रुक गई। उसे याद आया पहले जब ड्रिल से लोहे की चादर काटी जा रही थी तो आधे में बैटरी खत्म हो गई थी। इस कैन को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया कौन था। बच्चे को सुरक्षित जगह लिटाकर उसने काम शुरू किया। पहले उसने लंबी रस्सी लोहे की चादर के एक सिरे पर बांधी, फिर दूसरा सिरा अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे नीचे की तरफ खींचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैन खोला जाता है। औरत ने अपना पूरा वजन उस पर लगा दिया। कहते हैं ना, माँ बनते ही औरत में गजब की ताकत आ जाती है। अपने नवजात के लिए इस माँ ने अपनी आखिरी ताकत तक झोंक दी। आखिरकार वो मजबूत लोहे की चादर फट गई। धूप अंदर आई और दोनों माँ बेटी के चेहरे पर पड़ी, मानो एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। पर जैसे ही वो कंटेनर से बाहर निकली उसकी उम्मीद और टूट गई। चारों तरफ बस अनंत समंदर था। उनकी जान बचाने वाला यह छोटा सा डिब्बा उस विशाल समंदर के आगे धूल के एक कण जैसा लग रहा था। कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बार बार की मुसीबतों ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया था। पर बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ, एक माँ होने के नाते चाहे कुछ भी हो जाए उसे हिम्मत नहीं हारनी। अपनी बेटी को इस दुनिया को देखने और महसूस करने का मौका देना ही था। उसने बच्चे का डायपर बदला और बिना सोचे उसे समंदर में फेंक दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इससे कुछ भूखी मछलियाँ खींची चली आएंगी। खाने के बिना इतने दिन गुजारने के बाद यह देखकर वो उत्साह से भर उठी। पर जंगली मछलियाँ भला उसकी बात कैसे सुनती। इसलिए औरत ने एक छड़ी और पेंच से एक देसी भाला बनाया ताकि किसी तरह मछली पकड़ सके। पर लगातार 10-12 बार कोशिश करने के बाद भी एक मछली हाथ नहीं आई। उल्टा जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी वो भी खत्म हो गई। थककर वो जमीन पर लुढ़क गई। लंबी भूख की वजह से उसे उल्टी जैसा भी महसूस होने लगा। जब वो आराम करने के लिए लेटने ही वाली थी तभी अचानक उसकी नजर आसमान में उड़ते एक जहाज पर पड़ी। यह देखकर उसमें जान आ गई। वो फौरन उठकर कंटेनर के अंदर भागी। ये मौका उसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं था। फिर उसने अंदर से एक टूटा शीशा ढूंढ निकाला, पर कंटेनर से बाहर निकलते वक्त लोहे की चादर से उसकी जांघ कट गई। खून तेजी से बहने लगा। दर्द असहनीय था, फिर भी वो लंगड़ाते हुए किसी तरह खड़ी हुई। शीशा उठाकर उसने जहाज की तरफ किया। सूरज की रोशनी को परावर्तित करके ध्यान खींचने की कोशिश की, पर दूरी इतनी ज्यादा थी कि जहाज में बैठे किसी को कुछ नजर ही नहीं आया। अब घाव में भी दर्द होने लगा था। मजबूरन उसे वापस जाकर इलाज करना पड़ा। उसने सर्किट बोर्ड के तार से एक हुक बनाया, फिर एक बोतल तेज शराब पीकर बाकी बची घाव पर छिड़क दी। असहनीय जलन हुई, पर बच्चे की आवाज ने उसे फिर से हिम्मत दी। बिना देर किए उसने वो हुक अपनी त्वचा में डाला और दर्द सहते हुए घाव सिलना शुरू किया। घाव की देखभाल करते करते वो बच्चे को भी दिलासा देती रही। आखिरकार तकलीफ से जूझते हुए उसने घाव सिल लिया। तभी उसकी नजर डिब्बे में पड़े हेडफोन्स पर गई और अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों न हेडफोन के तार से एक जाल बना लिया जाए। उसे यकीन था कि यह भाले से बेहतर काम करेगा। अगली सुबह वो बेसब्री से कंटेनर के ऊपर पहुंची यह तरकीब आजमाने के लिए। उसने सावधानी से जाल पानी में डाला और चारा बनाया, बच्चे का मल। जल्द ही समुद्री मछलियां खींची चली आईं। उसने अपनी बेचैनी दबाए रखी और जैसे ही मछली पूरी तरह जाल में फंसी, सही मौका देखकर उसने जाल ऊपर खींच लिया। कई दिनों की भूख के बाद आखिरकार उसे खाने का पहला निवाला मिला। बिना आग जलाए उसने मछली को कच्चा ही खा लिया। बच्चा बस चुपचाप माँ को देखता रहा। जाल की मदद से खाने की समस्या फिलहाल हल हो गई थी। पहले लगी गोलियों की वजह से बने छेदों से कंटेनर में पानी लगातार बढ़ रहा था, इसलिए हर थोड़ी देर में उसे पानी बाहर निकालना पड़ता। यहाँ से निकलने की उम्मीद
उम्मीद में उसने कई सारी मदद की चिट्ठियां लिखी, उन्हें डिब्बों में बंद करके समंदर में फेंक दिया। बस यही उम्मीद थी कि कोई गुजरता जहाज देख ले। मौका बहुत कम था, फिर भी यह करना जरूरी था। जब अकेलापन घेरता तो वो समंदर के पार देखती, अपने पति को याद करते हुए। बात करने को कोई नहीं था तो वो बच्चे को अपने बचपन की कहानियां सुनाती, कैसे उसकी मुलाकात पापा से हुई, कैसे उन्होंने जंग से बचकर भागना सीखा। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, पर माँ के चेहरे से शायद वो उसका दर्द महसूस कर लेती। सोते हुए बच्चे को देखकर औरत ने कसम खाई, चाहे जो हो जाए वो हार नहीं मानेगी, एक दिन भी हिम्मत नहीं छोड़ेगी। उसी रात अचानक उसके पति का फोन आया, पर यह फोन अलविदा कहने के लिए था। भागते वक्त वो एक कंटेनर में छुपा था, तभी गलती से गोली लग गई थी। अब बचना नामुमकिन था, वो अब उसके पास नहीं आ सकता। यह सुनकर औरत ने आंसुओं के बीच उसे बेटी के जन्म की खबर दी, बस यही उम्मीद जताई कि वो हिम्मत रखे। फिर अपना दर्द दबाकर उसने फोन बच्चे के पास रख दिया ताकि पिता आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। मैं तुम्हारा पापा हूँ। माँ का पेट बहुत टाइट होता है ना, अगर कभी सब कुछ मुश्किल लगे तो आंखें बंद कर लेना, माँ के कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर आराम कर लेना, तुम देखोगी सब ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होती गई, आखिर में पूरी तरह गायब हो गई। औरत समझ गई वो अब नहीं रहा। यह सोचकर वो फूट फूट कर रो पड़ी, पर उसे हिम्मत रखनी थी क्योंकि खुद उसकी और बच्चे की हालत भी अच्छी नहीं थी। समय के साथ कंटेनर में पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया, नीचे रहना अब मुमकिन नहीं था। माँ बेटी मजबूरन बाहर छत पर आ गए। वो स्पंज लगा लकड़ी का तख्ता पानी में डालती, पूरा भिगोकर वापस खींचती, फिर डिब्बे को उल्टा करके उस पर रखती, इस तरह भाप बनाकर मीठा पानी निकालती। पर यह रस्सी जैसे मौत का फंदा बन गई थी, चाहे जितनी कोशिश करे वो खुल ही नहीं रही थी। हर थोड़ी देर में उसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता, पर जैसे ही कंटेनर पूरी तरह पानी से भर गया वो सांस लेने के लिए ऊपर भी नहीं आ पा रही थी। दूसरी तरफ बच्चे को सुरक्षित रखा हुआ छोटा राफ्ट भी पानी के बहाव में बह गया। जल्द ही पूरा कंटेनर डूब गया। अच्छी बात यह थी कि उसके पास एक चाकू था। आखिरी सांस बचने से ठीक पहले उसने रस्सी काट दी और बिना एक पल घुमाए ऊपर की तरफ तैरने लगी। पर जब वो सतह पर आई तो बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। घबराई हुई वो चारों तरफ बच्चे को ढूंढने लगी। जब वो पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी तभी वही व्हेल फिर से वहाँ आ गई। डर के मारे वो भागने की कोशिश करने लगी, पर व्हेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके बजाय वो सीधे उस राफ्ट के पास रुक गई जहाँ बच्चा था और अपनी नाक से पानी की एक तेज धार छोड़ी। पानी की बूंदें बच्चे पर गिरी और वो रोने लगा। रोने की आवाज सुनते ही औरत की नजर उस तरफ गई। वो फौरन उस दिशा में तैर पड़ी और आखिरकार राफ्ट को ढूंढ निकाला। यह सब करने के बाद व्हेल चुपचाप वहाँ से चली गई। उसकी मदद से माँ बेटी आखिरकार फिर से मिल गए, पर सामने फैले अनंत समंदर के आगे वो कर भी क्या सकते थे। सुबह फिर से हुई। नोया माँ राफ्ट को पकड़े समंदर में तैर रही थी। बची हुई आखिरी ताकत से उसने मछली की हड्डियां पानी में फेंकी ताकि सीगल आकर्षित हो सकें। नोया को एहसास हो गया था कि उसका अंत करीब है। वो लगातार अपनी बेटी से बातें करती रही, उसे धन्यवाद देती रही कि उसी की वजह से वो इतनी दूर तक टिक पाई। तभी एक पक्षी की आवाज ने उसे जगा दिया और कुछ ही देर में दर्जनों सीगल खुशबू के पीछे आ पहुंचे। वो नोया और बच्चे के ऊपर मंडराने लगे। यही नजारा पास से गुजरते एक मछुआरे की नाव का ध्यान खींच गया। एक औरत ने अपने पिता को कहा, तेजी से उस दिशा में नाव बढ़ाओ जहाँ सीगल इकट्ठा हो रहे थे। साथ मिलकर उन्होंने बच्चे को पानी से बाहर निकाला। बच्चे को देखकर वो हैरान रह गए। औरत ने बच्चे के गाल को छू कर देखा, तापमान सामान्य था। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। उसने खींच कर देखा और नोया सच में बाहर आ गई, पर उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था। औरत ने कई बार CPR देने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हो रहा था। बच्चा भी जैसे कुछ समझकर रोने लगा। एक पल रुककर औरत ने फिर से मुंह से सांस देना शुरू किया। आखिरकार नोया मौत के मुंह से वापस आ गई। नोया की आंखें अभी नहीं खुली थीं, पर उसने इशारे से अपने बच्चे को गोद में लेने की इच्छा जताई। जब आखिरकार उसकी आंखें खुलीं और उसे यकीन हुआ कि वो सच में जिंदा है, तो उसने अपने बेटे यानी उस औरत के बेटे की तरफ देखा। तभी उसे यकीन हुआ कि यह कोई सपना नहीं। जब पूरी तरह होश आया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। इस मुश्किल सफर ने नोया को जिंदगी की नाजुकी और संघर्ष का गहरा एहसास करा दिया। मौत के इतने करीब पहुंचकर उसने अपनी बेटी के साथ एक अटूट बंधन बना लिया और साथ ही प्रकृति की अद्भुत दयालुता को भी महसूस किया। अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए, हमेशा अपने पति निकोल को याद करते हुए और अपनी बेटी नोया के लिए जीते हुए।